दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। अल्लाह तबारक व ताला को रोज़ेदार से इस कदर प्यार है कि इंसान के मुंह से निकलने वाली बूह उसे मुश्क की खुशबू से ज़्यादा अजीज़ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने रोज़ेदार के लिए एक दरवाज़ा बनवाया है जिसका नाम रिहान रखा है, जिसमें सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। दोस्तों, भारत के शहर राजस्थान के करीब एक ऐसा भी गांव था जिसके तमाम लोग हिंदू थे। इस गांव में किसी भी मुस्लिम को दाखिल होने की इजाजत ना थी। गांव के तमाम लोग इंतहाई प्यार और मोहब्बत से रहते। अगर कोई मुस्लिम इस गांव में दाखिल होने की कोशिश करता, उसे पुलिस स्टेशन में बंद करवा दिया जाता। गांव का मुखिया एक हिंदू पंडित था। गांव के तमाम लोग उस पंडित का एहतराम करते। उस पंडित की एक ही बेटी थी। बीवी कुछ साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो गई। चुनाचे वो दोनों बाप बेटी एक ही घर में रहते। वो लड़की रोजाना गाड़ी के जरिए यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाती। एक दिन वो शाम के वक्त घर को वापस आ रही थी कि इंतहा की तेज बारिश शुरू हो गई। उसकी गाड़ी खराब हो गई। चुनाचे वो लड़की सड़क के किनारे एक घर में इजाजत लेकर चली गई। उसने देखा कि घर के सहन में चारपाई बिछाई गई है। उसके ऊपर कुछ खाने पीने की चीजें भी मौजूद हैं, जबकि घर के तमाम लोग उसके गिर्द जमा हो चुके हैं। घर के लोग ने उसे भी अपने साथ बैठने को कहा। फिर मगरिब की अजान हुई तो तमाम लोगों ने। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। खजूरों के जरिए खाने की शुरुआत की। चुनाचे घर में बच्चों के बाप ने उसे भी खाना खाने को कहा। चुनाचे उसने खाना खाना शुरू कर दिया। फिर तमाम लोगों ने नमाज पढ़ी। उसके पास आकर पूछने लगे कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। लड़की ने अपना नाम आरवी बताया। वो कहने लगी, मेरा ताल्लुक फला गांव से है। मेरा बाप उस गांव का मुखिया और पंडित है। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, जिसकी वजह से मुझे आप लोगों के पास आना पड़ा। दोस्तों, वो लड़की घर वालों से पूछने लगी, आप लोगों ने खाना खाते वक्त आजान का इंतजार क्यों किया? बूढ़े बाप ने उस लड़की को बताया कि हम मुसलमान हैं। ये रमजानुल मुबारक का महीना है। रमजान के रोजे हर मुसलमान पर फर्ज हैं। फिर घर वालों ने लड़की की गाड़ी को ठीक करवाया तो वो घर वापस चली गई। वो घर जाकर सोचने लगी कि अफ्तारी के वक्त उनके घर में किस कदर खुशी थी। वो लोग किस कदर खुश होकर रोज़ा इफ्तार कर रहे थे। बच्चे, बूढ़े, नौजवान और औरतों ने मिलकर रोज़ा रखा था। काश उनके मजहब में भी रोज़े होते। वो इस तरह की बातें सोचने लगी। अगले दिन फिर अफ्तारी के वक्त वो लड़की उनके घर में जा पहुंची। घर वालों के साथ मिलकर अफ्तारी की। घर के तमाम लोग उसे अपने साथ देखकर इंतहाई खुश हुए। अब उस हिंदू पंडित की बेटी ने इस्लाम के बारे में जानना शुरू कर दिया कि इस्लाम क्या है, मुसलमान रोजे किस वजह से रखते हैं, जबकि 5 वक्त की नमाज अदा करना क्यों जरूरी है। उस घर में मौजूद बच्चों का बाप मस्जिद का इमाम था। उसने बताया, बेटी, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है। कोई भी चीज किसी मकसद के बगैर पैदा नहीं की गई। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जिन लोगों ने उसकी इतायत की होगी, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों का इसका बेहतरीन अजर जन्नत की सूरत में अता करेगा। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इस दुनिया की हैसियत एक मक्खी के पर के बराबर भी नहीं है। इसके बाद इमाम साहब ने उस लड़की को कुरान मजीद दिया। उस लड़की ने इमाम साहब से कुरान मजीद को लिया। घर जाकर जब उसने कुरान मजीद की पहली सूरत पढ़ी तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी थे कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। वो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। वो रोज़े जज़ा का मालिक है।
लड़की ने जैसे ही ये अल्फाज पढ़े तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो कुरान मजीद उसके चेहरे के ऊपर पड़ा था। दोस्तों, अब उस लड़की ने कुरान मजीद को अरबी में इमाम साहब से पढ़ना शुरू कर दिया। वो इस्लाम के बारे में मजीद जानने लगी। 1 साल तक उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जाना। आखिरकार उस लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, इस्लाम कबूल करने के बाद उसके साथ वो कुछ हुआ जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। इस साल जब वो रमजानुल मुबारक का रोज़ा इफ्तार करने के लिए उनके घर में गई तो इसी दौरान हिंदू पंडित के दोस्त ने उसे देख लिया। उसने पंडित को जाकर बताया कि तुम्हारी बेटी ने फला इमाम साहब के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया है, जबकि तुम्हें इस बात की खबर भी नहीं है। जब वो लड़की घर में पहुंची तो कोहराम बरपा हो गया। हिंदू पंडित ने गुस्से में गर्राते हुए कहा, तुम बेदीन हो चुकी हो, तुमने कलमा तक पढ़ लिया जबकि मुझे खबर तक ना हुई। पूरे गांव के लोग मेरी इज्जत करते थे, मगर अब तुम्हारी वजह से हर कोई मुझसे नफरत करने लगा है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम सबके सामने जाकर ऐलान करो, मैंने कोई कलमा नहीं पढ़ा, बल्कि इमाम साहब की बेटियां मेरी सहेलियां हैं, लिहाजा मैं इसी वजह से उनके घर में जाती थी। चुनाचे हिंदू पंडित ने गांव के तमाम लोगों को इकट्ठा किया। अपनी बेटी को कहने लगा कि इन लोगों को बताओ कि मैं मुसलमान नहीं हुई। खुदा की कुदरत, वो लड़की जोश से उठी और बुलंद आवाज से कहने लगी, अल्लाह तबारक व तआला एक है, उसका कोई शरीक नहीं। तुम्हारे खुदा, तुम्हारे सब बुत झूठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हिदायत दी है। मैंने हक के रास्ते का इंतखाब किया। मैंने उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना शुरू कर दिया। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। हिंदू पंडित के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। गांव के तमाम लोग उसे खत्म करने के लिए दौड़े, मगर ऐन उसी मौके पर पुलिस पहुंच गई। हिंदू पंडित के कहने पर उसकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया। थाने की इंचार्ज एक लेडी थी, उसने उस लड़की को समझाने की कोशिश की, तुम इस्लाम को छोड़ दो, जिसकी वजह से तुम रिहा हो सकती हो, मगर उसने इनकार कर दिया। दोस्तों, वो लड़की रोजे से थी, मगर पुलिस वालों ने उसे रोजा इफ्तार करने के लिए पानी तक न दिया। उसने ऊंची ऊंची आवाज में कुरान मजीद को पढ़ना शुरू कर दिया। थाने की पुलिस उसे खामोश करवाती रही, मगर वो ज्यादा बुलंद आवाज से कुरान मजीद की तिलावत करती। उसने कहा, मेरी जान तो जा सकती है, मगर इस खूबसूरत और प्यारे दीन को कभी नहीं छोड़ूंगी। उस लड़के को 3 दिन तक रोजे की हालत में भूखा प्यासा रखा गया। उसके ईमान की हालत देखकर वहां पर मौजूद तमाम लोग हैरान थे। इतने में एक सफेद दाढ़ी वाला, सफेद कपड़ों में मलबूस एक शख्स आया। वो आते ही तमाम लोगों से कहने लगा, तुम लोगों ने इस बच्चे को किस वजह से गिरफ्तार किया है? इसकी आवाज इस कदर रोबदार थी, किसी में इतनी मजाल नहीं थी कि उसके आगे एक भी लफ्ज बोल सके। चुनाचे उस बाबा जी की आवाज पर उन लोगों ने लड़की को छोड़ दिया। बाबा जी ने अपने थैले से खाना निकाला और कहने लगे, बेटी, ये अल्लाह वाले का खाना है, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। वो लड़की बताती है, जब मैंने वो खाना खाया तो वो इस कदर लजीज था कि जिसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। इसके बाद वो बाबा जी लड़की को इमाम साहब के घर ले आए, उनके बेटे से उसकी शादी करवा दी। इमाम साहब बताने लगे, ये अल्लाह तबारक व तआला के वली हैं, इन्होंने तुम्हारे बारे में ख्वाब देखा तो खुद तुम्हारी मदद के लिए पहुंच गए। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में मुश्किलात तो होती हैं, मगर जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला का बन जाए तो खालिक कायनात उसकी मदद के लिए बहाने बना देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चे दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।